तो ठीक है, वेलकम टू द वीडियो। आपने स्ट्रैटेजी का फर्स्ट वाला वीडियो देख लिया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि स्ट्रैटेजी होती क्या है और एक स्ट्रैटेजिस्ट का काम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है स्ट्रैटेजिस्ट। नाउ द आइडिया इज टू मेक श्योर दैट एक स्ट्रैटेजिस्ट जिसके दो प्राइमरी वेपन्स हैं, टू बी एबल टू थिंक ओरिजिनली एंड टू बी एबल टू थिंक क्लियरली। अगर आप ये दो चीज़ें कर पाओगे, थिंकिंग एक्सरसाइज है, तो अगर दिमाग का सही उपयोग कर सकते हो विदाउट विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, तो ही स्ट्रेटेजी की फील्ड में आना। अगर नहीं कर सकते हो तो मत आना, बिकॉज देन यू विल गेट कन्फ्यूज, एंड वंस यू गेट कन्फ्यूज देन देर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग स्ट्रेटेजी। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ के बारे में थिंक नहीं, ओवर थिंक करने लग रहे हो, देन फिर यू आर नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट, यू आर जस्ट एन ओवर थिंकर। कंटेंट स्ट्रेटेजी इज मोर अबाउट फाइंडिंग आउट सॉल्यूशंस, चीज़ों के बारे में सोच के, डीप रूटेड कॉजेस के पीछे जाके चीज़ों को ब्रेक डाउन करके, एंड वंस वी आर एबल टू डू दैट, हम ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो चला क्योंकि 15 अगस्त था, 15 अगस्त था इसलिए छुट्टी थी इसलिए लोग, समझ रहे हो, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, ये हुआ बिकॉज दिस, ये हुआ बिकॉज दिस, ये हुआ बिकॉज दिस। तो यू आर एबल टू ब्रेक डाउन सर्टन टॉपिक्स, एंड वंस यू ब्रेक डाउन थिंग्स, दैट इज व्हेन यू बिकम अ स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है। तो स्ट्रेटेजिस्ट बनने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जिस पे आपको काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी विल वर्क ऑन दैट एंड आई टीच यू कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग होती क्या है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये इतना बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ मैं तुमको कि अगर तुम इसको सही से सीख जाते हो तो समझ लो तुमको ये बहुत आगे ले जाएगा। द फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये तुमको बहुत आगे ले जाएगा। ठीक है। यू डोंट हैव टू मिस यूज इट, यू हैव टू यूज इट। तो मैं एक एक करके शुरू कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सेटिंग अप माई स्क्रीन सो दैट वी कैन स्टार्ट। आई थिंक यू कैन सी मी। ओके, परफेक्ट। चलो शुरू करते हैं। थिंकिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ये सेकंड मॉड्यूल है। इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें से हम क्या बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। वॉट आर फर्स्ट प्रिंसिपल्स? फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब ये नहीं होता कि जो दूसरे कर रहे हैं और दूसरों के चैनल पे जो चल रहा है उसको उठा के कॉपी कर लिया और हमारा भी चल जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल इज नॉट ऑल्सो अबाउट कि ये ना हमारे चैनल पे 6 महीने पहले काम कर गया था तो आज भी चल जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स इज अबाउट आस्किंग, क्या सच है इस कंटेंट के पीछे या इस इवेंट के पीछे। व्हाट्स सो अनडिनाइबली ट्रू हियर दैट जस्ट कांट बी डिनाइड। जैसे मैंने 15 अगस्त वाली बात बोली यार, जनरल डेज में ये वीडियो 1000 व्यूज ला के देता है, लेकिन क्योंकि हमने 15 अगस्त को ये वीडियो निकाला, इस वीडियो पे 15,000 व्यूज है इंस्टेड ऑफ 1000, मतलब 500 व्यूज ज्यादा है। तो वो 500 व्यूज ज्यादा इसलिए आए क्योंकि 15 अगस्त था। 15 अगस्त था इसलिए छुट्टी थी इसलिए लोग खाली थे इसलिए वो मोबाइल ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे थे, मोबाइल ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे थे इसलिए वो यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। एंड बिकॉज देवर ऑन यूट्यूब, उन्होंने हमारी वीडियो देखी और हमारी वीडियो पे क्लिक किया, विच इज़ वाई हमारे 500 व्यूज़ जो एक्स्ट्रा आज बड़े हैं वो आए। सो यू सो मी ब्रेकिंग डाउन दिस कम्प्लीटली। आपने मेरे को देखा कि मैंने कैसे, ये हुआ क्योंकि ये हुआ, ये हुआ क्योंकि ये हुआ। ये अगर ये ब्रेक डाउन अगर आप सीख गए ढंग से करना, तो आपको समझ लो कोई नहीं रोक पाएगा एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट बनने से। आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड टेल यू कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली होता क्या है। फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का मतलब, लाइक आई टोल्ड यू, सिंपल होता है कि आप ब्रेक डाउन करना चालू करो चीज़ों को, रूट कॉज तक पहुंच जाओ, एंड देन यू आर एबल टू रीबिल्ड विथ लॉजिक, नॉट मेमोरी। ऐसा नहीं कि कल भी चल गया था तो आज भी चल जाएगा। ये आज चल सकता है क्योंकि आज लोगों का बिहेवियर इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ रहे हो। हम्म, इसका मैं तुमको एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, तुम्हारे ना जब घर पे टीवी शोज आया करते थे, याद होगा, तो उस टाइम पे अवार्ड फंक्शंस आते थे। अवार्ड फंक्शंस संडे को ही क्यों आते थे? या फिर कोई बड़ी मूवी जब प्रीमियर हो रही होती थी टीवी पे, अब तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन फोन। ठीक है, तो अब तो वी आर मोर इवॉल्व इन दैट। बट when things used to come on television, why was द टॉप प्रीमियर ऑफ द वीक और why were द अवार्ड फंक्शंस जो होते थे वो संडे को होते थे? क्योंकि संडे को लोग फ्री होते हैं, विच मीन्स व्यूअरशिप ज़्यादा आएगी। या फिर जो अभी आईपीएल चल रहा है, आज 19th में है, हमको आईपीएल का फाइनल जल्दी आने वाला है। तो आईपीएल का जो फाइनल मैच होने वाला है वो संडे को क्यों है?
क्योंकि लोग फ्री रहेंगे संडे को, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, क्योंकि लोग अगर फ्री रहेंगे तो वो देख पाएंगे आईपीएल मैच। और अगर लोग देख पाएंगे मतलब व्यूअरशिप ज़्यादा आएगी, व्यूअरशिप ज़्यादा आएगी तो ऐड रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, ऐड रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली इनकी अर्निंग ज़्यादा होगी, जो भी होस्ट कर रहा है। आई थिंक जियो सिनेमा इज होस्टिंग, ठीक है। तो यू सी मी ब्रेकिंग डाउन दिस कंप्लीटली टू द रूट कॉज एंड देन वी रीबिल्ट इट विथ लॉजिक कि क्योंकि ज़्यादा लोग देखेंगे इसलिए ज़्यादा व्यूअरशिप आएगी। तो इस थीसिस का या फिर ये जो मैंने जो भी बताया आपको, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर छुट्टी रहेगी या लोग खाली होंगे तो लोग आपका वीडियो देखेंगे या लोग आपका चैनल देखेंगे। लोग फ्री होते ही संडे को हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, हो सकता है कि बहुत सारे छुप छुप के भी देख रहे हो, बट अगर आपको हाईएस्ट पॉसिबल चांसेस चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल की वॉचिंग चाहिए तो आप संडे प्रेफर करोगे, है ना। सो दिस इज व्हाट पीपल डू, दिस इज व्हाट द चैनल्स डू। बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो सिर्फ एवरेज रह जाते हैं क्योंकि वो ये कुछ 3 से 4 फालतू गलतियां करते हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम अ टॉप टियर स्ट्रेटेजिस्ट, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुमने ये चीज़ें कंटिन्यू रखी तो तुम एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट नहीं बन पाओगे, कॉपी पेस्ट करते हुए रह जाओगे। और क्योंकि तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। आई वॉन्ट यू टू बिकम अ क्लियर थिंकर एंड ओरिजिनल स्ट्रेटेजिस्ट सो दैट तुम खुद के और मेरे दोनों के काम आ पाओ। नाउ द क्वेश्चन, क्यों मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेटेजिस्ट सिर्फ एवरेज रह जाते हैं? क्योंकि वो वायरल फॉर्मेट्स उठाते हैं, वो ब्रेक डाउन करते ही नहीं है कि ये क्यों वर्क किया, और वो बस उस फॉर्मेट को उठा के कॉपी कर देते हैं। अब उस फॉर्मेट को उठा के उन्होंने कॉपी तो कर लिया, पर उन्होंने यही नहीं समझा कि आप जिस ब्रांड पे काम कर रहे हो वो ब्रांड क्या उस फॉर्मेट से मेल खाता भी है या नहीं खाता है। आपने ये भी नहीं समझा कि ये जो फॉर्मेट वर्क किया है ये सिर्फ क्या तुक्का था या फिर वाकई में इसके पीछे कोई लॉजिक था। एंड यू जस्ट स्ट्रेट अप आपने उठाया और कॉपी पेस्ट करने लगे। इट लाइक सेइंग, मैंने मेरी 9th क्लास की एग्ज़ाम चल रही थी और मैंने 10th क्लास के भैया की साइंस की एग्ज़ाम में से कॉपी करके आंसर लिख लिए। तो कॉपीइंग का जो एक्ट है वो तो सही से कर लिया, साइंस से ही साइंस में कॉपी किया, क्योंकि आपकी भी साइंस की एग्ज़ाम थी, उनकी भी साइंस की एग्ज़ाम थी, तो आपने साइंस चैप्टर ही कॉपी किया है। बट द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड देयर इन द 10th क्लास वाले भैया वर्सेस यू वर डिफरेंट, करेक्ट। सो आपने पूरा एक्ट सही करने के बाद भी कॉपी पेस्ट का कोई आपका खास रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई उधर सवाल ही अलग पूछा था, इधर सवाल ही अलग पूछा है। उधर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज द मेन वर्ड दैट आई एम गोइंग टू यूज अ लॉट। वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ही अलग था, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। दूसरा, दे चेज ट्रेंड्स इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग फ्रेमवर्क्स। लाइक आई सेड, आप चीज़ों की तह तक, रूट कॉज तक गए ही नहीं, और आपने ऊपर ऊपर से देखा कि यार ये म्यूजिक वर्क कर रहा है, इसको हर जगह चेप दो। दिस इज नॉट हाउ स्ट्रेटेजिस्ट्स वर्क। स्ट्रेटेजिस्ट फर्स्ट फाइंड आउट द रीजन। स्ट्रेटेजिस्ट बहुत क्यूरियस होते हैं। अगर तुम नहीं हो तो मत करना, ये स्ट्रेटेजिस्ट का कोर्स ही मत करना। स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस, और स्ट्रेटेजिस्ट हर चीज़ के वाई के पीछे भागते हैं कि भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, इस तरीके से क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, अगर ऐसा हुआ तो ये कैसे होगा। एंड वंस यू आर एबल टू गो टू द रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम दैट आई गिव टू यू, देन यू आर एबल टू रियली अंडरस्टैंड कि ये वर्क क्यों कर रहा है, समझ रहे हो। एंड नाउ दैट यू नो कि ये चीज़ें वर्क क्यों कर रही है, तुम्हारे लिए उस पर काम करना आसान है, क्योंकि तुमको उसका कोर रीज़न पता है कि वो चीज़ काम क्यों कर रही है। वो मूवमेंट को क्लैरिटी से मिस्टेक नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अगर वो जो मैंने एग्जांपल दिया 10th वाले भैया से आपने आंसर शीट में पेस्ट करना था, तो आपने एक्शन कितना फास्ट ले लिया। ऐसे तो लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। यू नो पीपल यूनिवर्सली से कि फास्ट एक्शन एक्शन लेना सीखो, करना सीखो, थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, कब तक सोचते रहोगे। बट आपने गलत आदमी की ही आंसर शीट कॉपी कर ली, तो आपने नो मैटर कितना भी फास्ट एक्शन ले लिया हो, आपने जो एक्ट किया है वो राइट डायरेक्शन में ही एक्ट नहीं है, विच मीन्स आपका रिजल्ट तो फिर भी जीरो ही आएगा। और आ गया तो मान लो तुक्के में आएगा। आपको सर्टेनिटी नहीं होगी कि ये आपका कंटेंट क्यों चला जो आपने कॉपी पेस्ट करके लाया है। विच मीन्स वंस यू स्टार्ट आस्किंग वाई बिहाइंड एवरीथिंग, यू आर एबल टू थिंक क्लियरली एंड गेट क्लैरिटी, जो थर्ड पॉइंट में लिखा भी है। एंड जैसे ही आप क्लियर थिंकिंग शुरू कर देते हो, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों के जवाब मिलने लगते हैं, और बहुत आफ्टर अ पॉइंट तो ये हो जाता है कि एक आपकी इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाती है कि अच्छा ठीक है, इसका रीज़न ये होगा, इसका रीज़न ये होगा। फिर आपको वो वन बाय वन ब्रेक डाउन भी नहीं करना पड़ता, आप ऑटोमेटिकली स्लाइड करते हो डायरेक्टली रूट कॉज पे कि भैया आई थिंक ना इसका रीज़न ये होगा और इसी तरीके से वर्क करेगा।
विच इज़ सो ब्यूटीफुल, क्योंकि फिर काम करने में मज़ा आता है। फिर मज़ा आता है वाक़ई में एक कंटेंट को ब्रेक डाउन करके उसके डीप रूट कॉज़ तक जाने में कि यार ये कंटेंट काम किया तो क्यों किया, और या फिर ये कंटेंट फेल हुआ तो क्यों हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एक्सप्लेन यू समथिंग, ठीक है? मदर्स डे का रील था, दिव्या करके एक क्लाइंट है, ठीक है? हमने उनके पेज पे डाला था, ठीक है? मैं दिखाता हूँ। आई थिंक दिस रील, ठीक है? सुनना एक बार। जो मदर्स गिल्ट है कभी भी जाता है। कल मैं घर से अपने शूट के लिए निकल रही थी टू टेक माई फ्लाइट। मेरा बेटा आया अपना कुर्ता पजामा पहन के, उसकी तबला की परफॉर्मेंस थी, वो 1 साल से प्रिपेयर कर रहा था और मेरा शूट था, इम्पोर्टेंट था, अर्जेंट था, लास्ट मिनट था, मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकती थी। एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक द वर्स्ट मदर इन द वर्ल्ड। डू यू फील लाइक दैट? पापा को भी ऐसे लगता है क्या जब वो छोड़ते हैं अपने बच्चों को? और दादा थे, दादी थी, पापा थे, नानी थी, बहन थी, सब थे, मैं नहीं थी। एंड ही फेल्ट इट एंड आई फेल्ट इट। ये मदर्स गिल्ट कभी जाता है क्या? ठीक है? कंटेंट कितना सॉलिड था। मैं काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट किया इस चीज़ से, मतलब मेरे को ना काफ़ी ये टच कर गई रील। पर ये चली क्यों नहीं? क्योंकि जो दिव्या है, ठीक है, हम आज तक जो दिव्या का कंटेंट डालते आ रहे हैं वो काफ़ी ऐसे फ्लैशी कट 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 है। ये वाला कंटेंट का पेस आप देखो, बड़ा सूदिंग है, बड़ा स्मूथ है। तो ऑडियंस वॉज नॉट यूज्ड टू दिस कंटेंट, पहली चीज़। दूसरी, दिव्या ने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करी, ठीक है? इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द इंटरनेट यू हैव टू जस्ट, ये तो इस चीज़ की मतलब समझ लो, वो बोलते हैं ना कि गांठ बांध लो बस। यू जस्ट टाई अ नॉट और अपने हाथ में टैटू करवा लो, अपने माथे पे टैटू करवा लो इस चीज़ का, दैट पीपल ऑन द इंटरनेट डू नॉट केयर अबाउट यू unless you are a superstar. People on the internet do not care about you unless you are superstar. दिव्या ने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करी कि उसके बेटे का तबला परफॉर्मेंस था, वो जाना चाहती थी पर शूट था तो शूट को प्रायोरिटी दी और तबला परफॉर्मेंस में नहीं जा पाई। एंड शी वांटेड टू बी विथ हर सन। तबला परफॉर्मेंस में 1 साल से प्रिपेयर कर रहा था। डू पीपल केयर? नो। इसलिए नहीं चला, क्योंकि लोगों को मदर्स डे को चाहिए था कि वो कुछ ऐसा कंटेंट दिव्या बना दे जो एक मीडियम बन जाए उनके मदर्स डे को सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट करने का। तो तुम जो भी वो कंटेंट देखोगे जिसमें मदर्स को लेके शायरी होगी कि वो सब समझ जाती है, वो सुनती नहीं है टाइप, समझ रहे हो? वैसे जो थोड़ी सी इमोशनली हैवी जो शायरियाँ होती हैं, अगर वो होती तो ये रील ज़रूर चलती। बट क्योंकि यहाँ पे दिव्या की पर्सनल स्टोरी थी एंड शी इज़ नॉट अ सुपरस्टार एटलीस्ट एट द मोमेंट, विच इज़ वाई दिस रील डिड नॉट वर्क, विच इज़ वाई दिस रील डिड नॉट गेट इनफ व्यूअरशिप। 4 साढ़े 4 हज़ार व्यूज़ फिर भी आए, बट मैं चाह रहा था कि 1 लाख व्यूज़ आ जाए, वो 1 लाख व्यूज़ नहीं आए इस चीज़ पे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कॉपिंग इज़ फास्ट बट यू कांट स्केल व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। तो कॉपी करना तो बहुत बड़ा हराम है अगर तुम स्ट्रैटेजिस्ट बनना चाहते हो। अगर तुमको ढंग से स्ट्रैटेजी सीखना है और स्ट्रैटेजिस्ट बनना है तो देन यू हैव टू मेक श्योर दैट तुम स्ट्रैटेजी के लिए चीज़ों को ब्रेक डाउन करना शुरू करो, हर चीज़ के वाई के पीछे भागना चालू करो, क्लैरिटी चेज करना शुरू करो, क्लियर सोचना शुरू करो। बिकॉज इफ़ यू डोंट डू दैट देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ यू इनफैक्ट वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजी ऑल्सो। फिर तो वही हो जाएगा कि ये उठाया, ये कॉपी कर दिया, तुक्के में चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। तो इमेजिन अ सिचुएशन, अंधेरा रूम है, एक वो सर्कल आता है ना टारगेट वाला, वो लगा हुआ है वॉल पे और मैं सिर्फ डार्ट्स थ्रो किए जा रहा हूँ, कहीं भी रैंडमली थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अंधेरा है, मुझे नहीं पता कहाँ पे लगा हुआ है। अगर लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। तो अगर आप कॉपी करते हो तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप अंधेरे में आंख बंद करके डार्ट थ्रो किए जा रहे हो। तुक्के से लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। क्या आप चाहते हो कि आपकी खुद की ग्रोथ या जिस क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसकी ग्रोथ तुक्के पे डिपेंडेंट हो? अगर तुक्के पे ही डिपेंड करना है तो फिर मैं आपके साथ काम ही क्यों कर रहा हूँ? आप फिर स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हो, आप तुक्काबाज हो। मुझे स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए। आई डोंट वांट समवन हु इज जस्ट गुड एट फ्लूक, तुक्का। विच मीन्स यू नीड टू बी वेरी श्योर कि वाई दिस कॉन्टेंट वर्कड, वाई दिस कॉन्टेंट डिड नॉट वर्क। वो हमेशा आपका इंजन चलता रहना चाहिए। आप यू ऑलवेज फिगर आउट वाई, एंड दिस इज हाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर एंड दिस इज हाउ यू आर एबल टू स्केल दैट बेटर कि भैया ये इसलिए चला। अब इस इंसाइट को उठा के कि मेरे को अब ऑडियंस समझ में आ गई, ऑडियंस की नब्ज पकड़ में आ गई, अब उस नब्ज को उठा के मैं 4 जगह कॉपी करना चालू करूंगा एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग अगेन एंड अगेन, मोर एंड मोर। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। फर्स्ट
फर्स्ट प्रिंसिपल्स फ्रेमवर्क अप्लाइड टू कंटेंट। ये सारे सवाल हैं जो आपको पूछने हैं और एक सर्टेन सीक्वेंस में पूछने हैं। तो जैसे ही आप ये सवाल पूछना चालू करोगे आपको ऑटोमेटिकली इन चीज़ों के जवाब दिखने लगेंगे या फिर आप जवाब ढूंढना चालू कर दोगे। पहले सवाल नोट डाउन कर लो और फिर उन चीज़ों के जवाब ढूंढना चालू करो, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड समथिंग। जैसे व्हाट्स द ट्रुथ अबाउट दिस ब्रांड। अब जो भी ब्रांड, जैसे मान लो मैंने अभी दिव्या का एग्जांपल लिया, व्हाट्स द ट्रुथ अबाउट दिस ब्रांड, हु आर दे, व्हाई नाउ। दिव्या कौन है और दिव्या अभी कंटेंट क्यों बना रही है। कॉमन सेंस लगाओ। यू नीड टू हैव 9/10, 9/10 लेवल का कॉमन सेंस होना चाहिए अगर तुम स्ट्रेटेजिस्ट बनना चाहते हो। क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा जो आपकी प्रॉब्लम्स, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो तो सिर्फ कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाती हैं, उसमें तो दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। Why now? Because she wants to get famous. Because she wants to grow her social media. Why she wants to grow her social media? Because उसको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। उसको अपना पर्सनल ब्रांड क्यों बनाना है? क्योंकि बिजनेस वाइज शी इज सक्सेसफुल। नाउ शी वांट्स कि लोग उसको जाने, और जब जैसे ही लोग उसको जानने लगेंगे लोग उसके कोर्सेज भी खरीद पाएंगे अगर वो बेचती है। पर वो क्यों चाह रही है कि लोग उसको जाने? क्योंकि उसको अपने कोर्सेज बेचने। पर उसको अपने कोर्सेज क्यों बेचने? बिकॉज शी इज गुड एट बिजनेस, शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्टार्ट वन मोर बिजनेस विच इज कोर्स वाला बिजनेस। और उसको कोर्स वाला बिजनेस ही क्यों शुरू करना है? क्योंकि कोर्स वाला बिजनेस चल रहा है। समझ रहे हो? तो ये कॉन्स्टेंट क्वेश्चन आंसरिंग जो है ना वो तुम्हारे माइंड में हमेशा चलती रहनी चाहिए। दिस इज हाउ यू आर एबल टू ब्रेक डाउन एंड डिराइव टू द रूट कॉज। जैसे ही आप किसी चीज की रूट कॉज पे पहुंचोगे ऑटोमेटिकली यू आर अ फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर। एंड वंस यू आर अ फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर मतलब समझ लो तुम बहुत आगे निकल आए हो। अच्छा, दूसरी चीज, व्हाट्स द ट्रुथ अबाउट दिस ऑडियंस, व्हाट डू दे क्रेव, फियर, लाफ एट। आप जितनी अपनी ऑडियंस को समझोगे, जैसे मैंने क्या बोला, दिव्या की जो ऑडियंस है वो मदर्स डे के बारे में उसने इतना कुछ सुना ही नहीं हुआ है। दिव्या ने पहली बार जिंदगी में ट्राई किया, उसमें भी उसने अपनी पर्सनल स्टोरी डाल दी। तो ऐसा नहीं है कि इट वॉज रॉन्ग, अच्छा है, ठीक है, डाला, शेयर करना चाहिए। बट पीपल डिड नॉट केयर, एंड बिकॉज पीपल डिड नॉट केयर दैट रील डिड नॉट परफॉर्म। तो या तो मैं जो लोग केयर कर रहे हैं वो बनाना चालू कर दूं, या तो मैं समहाउ लोगों को पहले केयर करवा दूं और फिर उनको वो बताऊं जो मैं बोलना चाहता हूं। और मे बी आई फाइंड सम क्लेवर, आई फाइंड सम क्लेवर एंड स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जिसके बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स में बात करने वाला हूँ। व्हाट्स द ट्रूथ अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे क्या दिखता है, किसको स्किप कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे क्या देखते हैं लोग, किसको स्किप कर देते हैं। वो जो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है ना प्लेटफॉर्म की, जो कॉमन सेंस वाली बात है, वो चीज़ तुम्हें काफ़ी क्लियर होनी चाहिए कि भैया इंस्टाग्राम पे लोग स्किप कर देते हैं। विच मीन्स मेरा 3 सेकंड का जो हुक है, 4 सेकंड का जो हुक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैं वो स्किप करने से लोगों को बचा लूँ। भैया यूट्यूब पे जो हम वीडियोस देखते हैं वो मैं थंबनेल देख के डिसाइड करता हूँ, जो ग्राफिक आता है वो थंबनेल देख के डिसाइड करता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ या ना करूँ। विच मीन्स मेरा ये जो थंबनेल है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे और वो उनको खींचे, अट्रैक्ट करे कि भाई तुम इस वीडियो पे क्लिक करो। सो दिस इज आवर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नॉलेज, प्लेटफॉर्म नेटिव नॉलेज ऑल्सो हेल्प्स यू बिकम अ गुड स्ट्रेटेजिस्ट। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। अब क्योंकि तुमने ब्रेक डाउन कर ली चीज़ें, नाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग, रीबिल्डिंग इट फ्रॉम द ट्रूथ। मदर्स डे आ रहा है, मदर्स डे पे मुझे कुछ डालना है, मदर्स डे पे मुझे कुछ डालना है जो चलेगा। अब मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ जो लोग वाकई में सुनना चाहेंगे। तो मेरी साइड से जो स्ट्रैटेजी लेवल पे फॉल्ट था वो ये था कि मैंने ये जो कंटेंट डाला, ये मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में केयर नहीं करेंगे, पर फिर भी मैंने बोला कि चलो ठीक है डाल देते हैं, एंड देन इट डिड नॉट वर्क। विच मीन्स मुझे कॉमन सेंस के साथ ये क्लैरिटी होनी पड़ेगी एज अ स्ट्रैटेजिस्ट कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वाकई में वो चल ही जाएगा और नहीं चलेगा, बट कम से कम थोड़ी तो क्लैरिटी हो कि दिस इज लाइकली टू वर्क, दिस इज नॉट लाइकली टू वर्क, इसमें चलने के चांसेस हैं, इसमें चलने के नहीं चांसेस हैं। ऐसा ना हो कि आपने सारी चीज़ें भगवान भरोसे छोड़ दी, ऐसा ना हो कि यू जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग टू द गॉड एंड द यूनिवर्स, की मैंने तो डार्ट डार्ट इन द डार्क रूम थ्रो कर दिया ऐसे ही रैंडमली, एंड देन लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। तुक्के पे स्ट्रैटेजी नहीं बनती है, स्ट्रैटेजी बनती है क्लैरिटी से। और क्लैरिटी आती है जब आप अपने आइडियाज़ के साथ क्लियर होते हो और आप जब रेगुलरली चीज़ें ब्रेक डाउन करते हो। व्हेन यू स्टार्ट चेजिंग द व्हाई बिहाइंड एवरीथिंग, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग एंड यू बिकम अ क्लियर थिंकर। वंस यू आर अ क्लियर थिंकर, आप 100% रेडी हो एक राइट स्ट्रेटेजिस्ट बनने के लिए। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। ब्रेक डाउन का जैसे ही एग्जांपल हो गया, ठीक है। अ, एक स्मॉल टाउन की बेकरी है। ब्रीफ आपको मिला है कि ये जो बेकरी है इसका इंस्टाग्राम पेज ग्रो करने में मदद करो। अब अगर एक कोई एक टेम्पलेट थिंकर है, ठीक है, ये XYZ बंदा अपनी बेकरी की वो चला रहा है, रील्स चला रहा है, उसकी रील्स उठाई, उसकी रील्स की फॉर्मेट उठाई और कॉपी पेस्ट करना चालू कर दिया। एक टेम्पलेट थिंकर जो होगा वो इस तरीके से सोचेगा,
नाउ लेट्स सी कि एक फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकर किस तरीके से सोचेगा। उसने फर्स्ट ट्रूथ तो डिस्कवर किया, जो कॉन्टेक्स्ट वाली बात बोल रहा हूँ ना कि ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट क्या है इस ब्रांड का, उस कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं। तो पहला ट्रुथ तो इसने ये डिस्कवर किया कि जो बेकरी की ओनर है वो 60 साल की एक बूढ़ी अम्मा है, विच मीन्स एक थोड़ा सा इमोशनल हुक मिल गया यहाँ पे। ट्रुथ टू उसने ये फिगर आउट किया, जो हमारे ब्रीफ में भी दिया हुआ था, कि ये एक स्मॉल टाउन बेकरी है, विच मीन्स स्मॉल टाउन की कम्युनिटी है। तो एक शेयरेबल प्राइड होती है कि हमारे गांव से बनी हुई कुछ चीज़ है, तो उसने ट्रुथ टू वहां से उठाया। ट्रुथ थ्री उसने उठाया कि इंस्टाग्राम पे डालना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पेज के लिए बना रहे हैं, तो एक वर्टिकल और हाई सेंटिमेंट अगर स्टोरी बन जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शेयरेबल होती है। यूट्यूब पे डालते तो अलग होता, लेकिन इंस्टाग्राम पे वर्टिकल हाई सेंटिमेंट स्टोरीज बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो टेम्पलेट थिंकर ने किस तरीके से सोचा कि एक्स वाई जी कुछ कुछ कर रहा है बेकरी में, इसका कंटेंट उठाओ और कॉपी पेस्ट करना चालू करो। एक स्ट्रेटेजिक थिंकर ने बोला कि हम एक स्टोरी सीरीज निकालेंगे, दादी के हाथ का मैजिक, जिसमें लोगों के रिएक्शंस होंगे, वॉक-इन्स होंगे और टेस्टिमोनियल्स होंगे। नाउ यू टेल मी कि ये दोनों थिंकर्स ने अपना अपना लॉजिक लगाया। मेहनत तो 10 on 10 करी दोनों ने, लेकिन एक ने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया और एक ने कॉपी पेस्ट नहीं किया। एक ने चीज़ें ब्रेक डाउन करी, वो रूट कॉज तक गया, उसने चीज़ें समझी और फिर अप्लाई करी। द सेकेंड वन इज मोस्ट लाइकली टू वर्क एंड गिव रिजल्ट्स। द फर्स्ट वन अगर वो वर्क कर जाएगा तो तुक्के में ही करेगा, मोस्ट लाइकली टू वर्क तो उसको काउंट ही नहीं कर सकते। समझ रहे हो? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कमेंट डाल दो, मैं तुमको सारी चीज़ें समझाऊंगा बैठा के वापस। योर जॉब इज इक्वल टू पैटर्न। पैटर्न ढूंढा, पैटर्न से प्रिंसिपल पे गए और उस प्रिंसिपल को उठा के देन फिर आपने पोजीशनिंग पे काम करना चालू किया कि इस प्रिंसिपल को उठा के ना हाउ डू आई पोजीशन फॉर माय ऑडियंस। एक पैटर्न का मतलब ये होता है कि मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि भैया आजकल ये एडिटिंग स्टाइल काम कर रही है, आजकल लोग इस मुद्दे पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, आजकल लोग इस तरीके से बात करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आजकल स्टैंडिंग रील्स बहुत चल रही है, आजकल ऐसे साइड में मैं यहाँ देख रहा हूँ और सामने से रिकॉर्ड हो रहा है, वो वाली रील्स ज़्यादा चल रही हैं, तो दिस इज अ पैटर्न। इसके चलते हैं ट्रुथ पे, प्रिंसिपल पे, कि व्हाट डज दिस ऑडियंस ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू। आपको आइडिया लगेगा कि ये जो साइड वाली रील्स हैं, जैसे कैमरा सामने और मैं ऐसे साइड देख रहा हूँ, तो ना लोगों की एक इंट्रिंसिक आदत होती है कि वो ओवर हेयर कर लें। ठीक है, अब मैं कैमरा में तो डायरेक्टली बात कर नहीं रहा, साइड में कर रहा हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे की कॉन्वर्जेशन किसी और के साथ ओवर हेयर कर रहे हैं, जो लोगों को ज़्यादा सुनना पसंद है। दे डोंट वांट कि ज्ञान उनके मुंह पे थोप के फीड कर दिया जाए। बट इफ दिस गाय इज टॉकिंग टू समवन एल्स और वो भी वो कंटेंट अगर कंज्यूम कर लेते हैं, तो दे आर मोर लाइकली टू कंज्यूम इट इन अ नाइसर वे। तो ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। नाउ पोजिशनिंग होगी कि हाउ डू आई शेप दिस ब्रांड टू बी मेमोरेबल। नाउ आई हैव टू डेवलप माई ओन स्टाइल, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट आई हैव टू डेवलप माई ओन स्टाइल, जिससे मैं अब ये ब्रांड को मेमोरेबल बना सकता हूँ और ये सिर्फ एक ब्रांड कॉपी पेस्ट ना लगे किसी चीज़ का। ठीक है, माइंडसेट तुम्हारा ये होना चाहिए। अगर मैं रिकैप करवाऊँ सारी चीज़ों तो कॉपिंग फास्ट है लेकिन थिंकिंग पावरफुल है। तुम फास्ट रॉन्ग डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो या स्लो राइट डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो? फास्ट रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो तो आई डोंट वांट यू, बाहर हो जाओ इस लेक्चर से। स्लो बट पावरफुल डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो, देन यू आर विथ मी। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू गेट टू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। जितने फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे जाओगे उतने बेटर फॉर्मेट्स डिस्कवर कर पाओगे और उतने बेटर डिसीजंस ले पाओगे अपने कंटेंट के बारे में। हर अच्छा स्ट्रेटजिस्ट सिर्फ ट्रेंड नहीं देखता, वो ट्रेंड के पीछे का पैटर्न भी देखता है कि यार ये ट्रेंड काम किया तो क्यों किया, या फिर ये ट्रेंड काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ठीक है, पोस्ट तो हर कोई कर सकता है, सिर्फ जो रेयर वंस होते हैं, आउट ऑफ 100 सिर्फ 2 से 3 लोग होते हैं जो एक फॉर्मेट को रीबिल्ड करते हैं स्क्रैच पे से, ट्रुथ तक जाते हैं, प्रिंसिपल्स तक जाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, वाई दिस वर्कड, वाई दिस वर्कड, वाई दिस वर्क करते हैं, क्लियर थिंकिंग डेवलप करते हैं, and then they curate and create a strategy, and that is why they work all the time, because if they don't do it then it doesn't work. समझ गए? चलो, नाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल नाउ। बाय बाय।